ओके तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री बाय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। पिछले वीडियो में बेटा आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिकली मैंने बताया था, आर्टिकल 124 में जिसकी चर्चा है। ठीक है, आर्टिकल 123 क्या था? ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, जो कि राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं, गवर्नर भी अपना अध्यादेश लाते हैं, जो कि 213 पावर का यूज करते हुए। ठीक है, आर्टिकल 213 में इसकी चर्चा है। तो आपको ये मोटा मोटा बता दिया था। ओके, 123 में किसकी चर्चा है बेटा? प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की। और 213 में किसकी चर्चा है? गवर्नर के ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस मतलब कोई भी टेम्परेरी कानून। ठीक है, हाँ, जो ये जो टेम्परेरी कानून बनाते हैं प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, इसकी समीक्षा यानी इसको रिव्यू में डाल सकती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून जो कि संसद ने बनाया हो, चाहे ऑर्डिनेंस ने बनाया हो, कोई भी कानून जो कि संविधान के मूल रूप को, ढांचे को अगर वो चेंज करने के या दुष्प्रभाव उस पर डालना होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है? वो कर सकती है, अल्पीकरण कर सकती है आर्टिकल 13 का यूज करके। ठीक है, आर्टिकल 13 में बताया था उसको। अच्छा, 121 और 122 क्या थे? भूल गए क्या? तो 121 में यही बताया कि भैया संसद कभी भी जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके आचरण पे सवाल नहीं उठाएगी। यानी संसद सुप्रीम कोर्ट को कोई वो नहीं कर सकती, भैया ऐसा काम करो, वैसा गलत है, ये वो। दूसरा 122 में बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी सांसद में कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि भैया वहां पे मान लो सांसद निलंबित हो गए तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं बोल सकती कि गलत है वैसा। समझ रहे हैं ना? मतलब एक दूसरे को सुझाव नहीं देंगे, हालांकि उस तरीके से, क्योंकि अगर कानून की बात है तो उस पर सुझाव चलेगा, पर कोई काम सिखाना है कि भैया ऐसे काम करो, तो सांसद के भी पास अपनी, संसद के पास अपनी पावर है, पार्लियामेंट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी अलग पावर है। दोनों ही समझ लीजिए एक बड़े से क्या है, आती हैं, और दोनों में बीच में टक्कर रहती है। ठीक है, ओके, तो इतने सब बता दिया। अब अगर 120 में जाऊं, 120 में क्या है बेटा? संसद में उपयोग होने वाली भाषा। मेनली बताया था आपको, हिंदी, इंग्लिश, ये मेनली भाषाएं जो कि ज्यादातर उपयोग होती हैं संसद में। ठीक है, अब इससे जितना पीछे जाओ मैं वीडियो में बता रखा हूँ, वरना फिर सीएजी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल 148 से लेके 151। अच्छा, थोड़ा सा मैं 139 थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताया। देखिए, आर्टिकल 139 का मतलब क्या है? आर्टिकल 139 जैसे आपने, मैंने बताया था, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? रिट निकालती है। जब भी कभी आपके क्या हो, अधिकारों पे वो होता है जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अगर कोई छीनने की कोशिश करता है या आपको नहीं मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से रिट निकलवाएंगे, या फिर हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल का प्रयोग करके होता है। ठीक है, ये तब होता है जब आपके मूल अधिकारों को क्या हो, संरक्षा की जरूरत हो। ठीक है, अगर मान लो मूल अधिकारों के अलावा किसी दूसरे कारण में क्या करना है? रिट निकालनी है। रिट 5 तरीके की रिट है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरी, प्रोहिबिशन और एक और कोई है। ठीक है, तो ये अगर कोई दूसरे मामले में निकालनी है, यही 5 रिट है, अगर किसी दूसरे मामले में निकालनी है अदर देन मूल अधिकार, तो आर्टिकल 139 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट निकालेगी। बस इतना थोड़ा याद रखना। आपने देखो आर्टिकल 32 याद रखा है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट निकालती है। अब आर्टिकल 139 और याद रखो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ही निकालती है, लेकिन मूल अधिकार के अलग वाला जब भी कभी मामला होता है उस केस में। ठीक है, ओके, तो चलो आर्टिकल 148 में बेटा सीएजी के पोस्ट की चर्चा है। सीएजी को बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इस समय सीएजी कौन है कमेंट करना आप लोग। हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है, हिंदी मतलब थोड़ा समझ आ रहा है, इंग्लिश में तो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, ऑडिटर से आप थोड़ा सा ऑडिट, ये शब्द समझिए। ऑडिट करना मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आप कितना खर्चा करते हैं दिन महीने में। अगर मान लो अभी तो आप बच्चे होंगे तो उतना खर्चा आप नहीं करते हो, मान लो कल को कोई स्कूल चलाने लग जाते हो, तो स्कूल में बहुत सारी चीजें हैं, टीचर्स को सैलरी देना है, बच्चों की फीस आ रही है, मतलब आप कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कितना आपसे जा रहा है, बस के ड्राइवर को देना है, बस के ड्राइवर के बसों को खरीदना है, वगैरह वगैरह, कॉपी किताब, हजारों चीजें उस जगह पे पैसा जाएगा। तो इन चीजों को क्या करते हैं, आप एक जगह लिख लेते हैं, ताकि भैया आपको एक अंदाजा रहे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस ही हो रहा है स्कूल में। ठीक है, तो इन जितने भी अपनी चीजों को लिखा है, इनको बढ़िया से क्या किया, एक आकलन करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, आकलन मतलब इन्हीं को पढ़ लिख के समझने की कि भैया क्या चीज की मतलब ऐसा तो नहीं कहीं इसमें कोई चीज लिखवा दी है लेकिन हमारे पास आई ही नहीं। मान लो इसमें लिखनी है 2 बस हमने खरीदी है, पर हमने तो खरीदी एक ही है। यानी कोई भी जो रिपोर्ट है उस चीज को ऑडिट करना, मतलब उसको देख के समझना, मतलब रियलिटी से कंपेयर करना, यही होता है मेनली ऑडिट का काम। तो सीएजी हमेशा घाटा कह रहे हैं, जो भी जितना ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता, तो खैर भ्रष्टाचारी होते ही हैं, पर जो जितना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार कर लेते हैं वो इसी के नाक के नीचे से कर लेते हैं, वरना सीएजी हर रिपोर्ट को पकड़ लेता है। पर कई बार आपको पता ही है ये सभी कैसे हैं, संवैधानिक पोस्ट हैं, होगा तो यहाँ पे इंसान ही, और इंसान क्या होता है?
समझ गए होगे। तो वो चीजें, अदरवाइज जो बढ़िया से मूल रूप से संवैधानिक पोस्ट का एकदम बढ़िया से इस्तेमाल कर रहा है, सीएजी क्या करता है, सरकार के जितने भी बड़े बड़े घोटाले हैं उन सभी को, सरकार के जितने भी बड़े बड़े घोटाले उन सभी को सामने रखता है पब्लिक के। ठीक है, ऐसा हुआ भी है, कोलगेट स्कैम हो या कोई भी हो, तो आपको समझ आया होगा कि सीएजी की रिपोर्ट के बाद ही पता चलता है भैया इतना बड़ा स्कैम हो गया था, जनता के पैसों को इतना वो कर दिया गया, समझ रहे। तो सीएजी कितनी बड़ी पोस्ट है, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये बंदा सभी केंद्र की सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों की फाइल्स को ऑडिट करेगा, यानी दोनों को जितना पैसा देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संक्षिप्त निधि से इनका पैसा निकलता है, बताया हुआ है। तो दोनों को के पास कितना पैसा दिया गया, कितना उन्होंने खर्च किया है, कितना उन्होंने अपने प्राकलन में बताया है, बजट के जब आपको बताया था आर्टिकल 112। ठीक है, अब भूलना मत बेटा, भूल गए तो समझो गए। तो कितना मतलब उनको पैसा मिला है, कितना केंद्र मतलब उनको दिया और कितना उन्होंने यूज किया है, सही से यूज किया है कि नहीं, कि ये सब किसने ऑडिट किया, सीएजी ने। अब सीएजी अपनी फाइल राष्ट्रपति को जाके सौंप देता है, क्यों, क्योंकि सीएजी को खुद प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। और मतलब प्रधानमंत्री देखिए, मेनली जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो तो पीएम के पास होती है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके कार्यकारी शक्ति उनके पास रहती है केवल, आपको बताया भी है। प्रेसिडेंट का पोस्ट किस आर्टिकल में बेटा, आर्टिकल 52 52 में। ठीक है, यूनियन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आर्टिकल 52 से 151 तक, 151 लास्ट आ गया, यूनियन मतलब सेंट्रल। ठीक है, ओके। तो भाई क्या था कि प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं किसको, सीएजी को। और राष्ट्रपति के मतलब प्रसाद पर्यंत ये नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति चाहेंगे तो हटा देंगे इनको, वही महाभियोग लगा के हटाया जाएगा, ऐसा नहीं कि नॉर्मली हटो, समझ गए। लेकिन ये अपना त्याग पत्र जब भी देंगे, मतलब कि मान लो इन्हीं को छोड़ना है, एक होता है इनको हटाना है मुझे इनके टाइम से पहले, एक होता है टाइम इनका हो गया, अब ये अपना त्याग पत्र देंगे कि अब मेरी जगह दूसरा कोई नियुक्त हो, तो इस्तीफा ये देंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट हटा नहीं सकते अपनी मर्जी से, याद रखिएगा, इनको महाभियोग से हटाएंगे। जो भी पोस्ट संविधान के अंदर मेंशन्ड है, फिर चाहे वो सीएजी की हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हो, इन सभी को, लोकसभा इसकी स्पीकर हो, इन सभी को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, महाभियोग लाना पड़ेगा। और महाभियोग का प्रोसेस बता ही दिया आपको किस तरीके से लाया जाता है। अच्छा, 6 साल इनका टेन्योर होता है या फिर 65 साल की उम्र, सेम वही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी है, 65 साल का। ठीक है, 148 में इनकी पोस्ट की चर्चा है कि भैया इनकी पोस्ट राष्ट्रपति द्वारा भरी जाएगी प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक है, पावर्स की बात करें तो भाई ये केंद्र मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों की फाइल्स को ऑडिट करते हैं, और सबसे ज्यादा समझ लो टॉप पे हैं ऑडिटर जनरल, एकदम टॉप के, जैसे सीए होता है चार्टेड अकाउंटेंट नॉर्मल, पर वो वाला सीए मत समझिएगा, लेकिन कुछ कुछ उसी के ही लक्षण लग रहे हैं। ठीक है, पूरे देश का समझ लो सीए है, पूरे देश का, समझ लो, स्टेट का नहीं पूरे देश का, इतनी पावरफुल पोस्ट है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, 148। ठीक है, याद रखना, पावर्स की वही बात है, सेंट्रल और स्टेट दोनों की वो करेंगे। आर्टिकल 50 में भी यही चीज बार बार बोल दी गई, सेंट्रल और स्टेट की वो करेंगे। आर्टिकल 151 में यही बोल दिया कि भैया जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी वो अपना राष्ट्रपति को सौंपेंगे। बस इतने से आर्टिकल्स हैं, ये 4 आर्टिकल बताने से थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे जब हम स्टेट को शुरू कर रहे होंगे आर्टिकल 151 से। ठीक है, 237 तक है में भी। ठीक है, याद नहीं आ रहा, आर्टिकल 152 से लेकिन शुरू होगा, स्टेट यानी राज्य, ये वो राज्य नहीं है यूपी बिहार वाला। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि खुद के कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है वो राज्य है, फिर चाहे आपका स्कूल हो या आपकी कोचिंग सेंटर हो, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, आज के वीडियो में बस इतना ही, और पढ़ते रहिए, देखते रहिए ISTV चैनल।